हेलो हेलो साउंड चेक। तो हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एक सरकारी टीचर कैसे बनते हैं, एक गवर्नमेंट टीचर कैसे बनते हैं, क्या उनकी क्वालिफिकेशंस होती, किस प्रकार से कौन कौन सी सीढ़ियां चढ़ करके वो एक गवर्नमेंट टीचर जाकर के बन जाते हैं। इस वीडियो पे इस विषय पर हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, कितने पैसे खर्चा हो जाते हैं ये भी बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल और इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हुए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं, एक गवर्नमेंट टीचर जो होता है वो लोग क्यों बनना चाहते हैं। देखो, अगर टीचिंग स्किल्स के अंदर अगर आपको मजा आ रहा है तब तो यार टीचर बनो, एक मतलब एडवांटेज है। और गवर्नमेंट टीचर अगर आप सैलरी के उसमें से बन रहे हो कि यार अच्छा उसमें सैलरी बहुत अच्छी मिलती, काम कुछ नहीं करना पड़ता है, बस बन जाओ, ये गलत बात। ठीक है, क्योंकि आज आपको पता है, आज आप लोग एक चीज को जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, ये लोग क्या चाहते हैं, ये लोग शिक्षा को निचले स्तर से बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, और अगर निचले स्तर पे ही इस तरह के, है ना, पैसे वाले टीचर घुस जाएंगे तो बताइए शिक्षा का स्तर कहाँ जाएगा, नहीं जाएगा ना। इसलिए देखिए, टीचिंग की स्किल्स हो तब आप गवर्नमेंट टीचर बनिए, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, बाहें फैला के खड़ा है वो। ठीक है, चलिए करना क्या होता है, देखो शुरू से प्रोसेस बताता हूँ, एकदम शुरू से। सबसे पहले आप 10th में होते हैं, आप 12th जाते हैं, कॉमर्स से जाते हैं, आर्ट्स से जाते हैं। ठीक है, आपने 12th पास आउट किया, 12th पास आउट के बाद आप ग्रेजुएशन करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, आप ग्रेजुएशन करते हैं। ठीक है, आपको ग्रेजुएट होना पड़ता है और ग्रेजुएट होने के लिए आपको 3 साल लगते हैं। ठीक है, ग्रेजुएशन में आप बीए कर सकते हैं, बीएससी कर सकते हैं, बीकॉम कर सकते हैं, बीसीए कर सकते हैं, ये कोर्सेज आप कर सकते हैं ग्रेजुएशन। फिर ग्रेजुएशन के बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करना होता है। यदि आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो उसके बाद भी एक एडवांटेज है, सिर्फ ग्रेजुएशन के बाद ही आपको बीएड कर लेना है या फिर कर लेना है बीटीसी। बीटीसी होता है 1 से 5 क्लास तक वालों बच्चों को आप लोग पढ़ाएंगे, प्राइमरी वाले। ठीक है, और ये होगा 5 से 8 क्लास वालों के लिए। ठीक है, इसके बाद देखिए, अगर आप बोले भैया मैं इंटर कॉलेज में जाना चाहता हूं, है ना, 10 से 12 पढ़ाना चाहता हूं, तो उसके लिए आपको एक एग्जाम होता है जिसको बोलते हैं टीजीटी और पीजीटी। ठीक है, टीजीटी पीजीटी का आपको एग्जाम क्रैक करना होता है, फिर आप जाकर के एक लेक्चरर बनते हैं। ठीक है, क्या बनते हैं, लेक्चरर। जैसे मेरा सपना है कि मैं लेक्चरर बनूं, बायोलॉजी को ना बिल्कुल चीर के पढ़ा दूं जहां जाऊं, वो बात तो आगे का फ्यूचर देखा जाएगा। ठीक है, तो बीएड का ये सीन होता है, बीटीसी का ये सीन होता है, 1 से 5 तक वाले बनते हैं। और ये बीएड बीटीसी आपके 2 साल के कोर्स होते हैं। ठीक है, देखो जब अगर आपको 12th से सीधे ही आपको एक टीचर बनना है, ठीक है, आपका एक सपना है कि मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा, मेरी जो जिंदगी है वो बच्चों को पढ़ाने में जाएगी और कई बच्चों की मैं जिंदगी को रोशन करूंगा, कई बच्चों की जिंदगी को मैं बनाऊंगा, एक अच्छे डायरेक्शन पे वो बच्चे चलेंगे, अपना नाम कमाएंगे। ठीक है, और मेरा भी नाम होगा, अपन का भी। ठीक है, तो टीचर बनने के लिए जब आप 12th से ही सोच लेते हो कि मेरे को बनना है, तो अभी एक नया कोर्स आया है डीएलएड। डीएलएड, ठीक है, डीएलएड, डीएलएड करके कोर्स आया है। ये अप्रोक्सीमेट 5 साल का पड़ता है आपका। ठीक है, 4 से 5 साल का ये कोर्स पड़ता है और इसके अंतर्गत आपको ये सारी चीजें, ग्रेजुएशन प्लस बीएड बीटीसी, ये दोनों चीजें आपकी करवा दी जाती है। ठीक है, ये कोर्स है डीएलएड। ऐसे करके आप टीचर बन सकते हैं। या फिर कुछ लोग ऐसे वीडियोस को देख रहे होंगे जो पोस्ट ग्रेजुएट कर चुके हैं। ठीक है, ग्रेजुएशन आपका हो चुका है, ठीक है, आप पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं। ठीक है, यदि आप पोस्ट ग्रेजुएट है तो भी आपके लिए ऑप्शन है, आप बीएड करेंगे। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि भैया क्या पोस्ट ग्रेजुएट के लिए जो बीएड करते हैं क्या उनके लिए भी बीएड 2 साल का होता है? नहीं, यदि आप पोस्ट ग्रेजुएट कर चुके हैं तो बीएड होगा आपका 1 ईयर का, 1 साल का होगा। ठीक है, 1 साल का बीएड होगा, फिर आप एक टीचर बनने के लायक हो जाते हैं, मतलब एक मोहर लग जाती है कि हाँ तुम पढ़ा सकते हो। अब देखो मेन खेल यहीं से शुरू होता है। आपने बीएड कर लिया, मैं मान लेता हूं बीएड बीटीसी या फिर डीएलएड, डीएलएड कर लिया।
अब आप टीचर कैसे बनोगे? ऐसा तो है नहीं कि आपने डीएलएड कर लिया आप तुरंत टीचर बन गए। हाँ, बहुत बड़े घर से थे और तुरंत किए और तुरंत ही टीचर बन गए, ऐसा थोड़ी ना होगा। कैसा होगा? जब आप डीएलएड करते हो उसके बाद आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आपको टीईटी का एग्जाम देना पड़ता है। किसका? टीईटी, जिसको टेट बोलते हैं, मतलब बड़े नॉर्मल भाषा में ना, अभद्र वाली भाषा में टेट है ना। टीईटी का आपको एग्जाम देना पड़ता है और इसको क्वालिफाई करना पड़ता है, ठीक है। टेट का एग्जाम आपको क्वालिफाई करना होता है। अब बोलोगे अच्छा टेट का एग्जाम मैंने क्वालिफाई कर लिया मतलब मैं टीचर बन गया? नहीं, फिर देखो क्या गेम होता है। इधर जितने गेम होते हैं ना वो समझ लो, है ना। इतना आज की डेट में टीचर बनना इतना आसान भी नहीं है। जितना लोग पहले सोचते थे ना कि पैसे दे करके हो जाएंगे, ऐसे टीचर बन जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है अब, ठीक है। टेट का एग्जाम देना पड़ेगा। इसके बाद टेट के बाद एक और एग्जाम होता है जिसको बोलते हैं सुपर टेट, ठीक है। क्या बोलते हैं? सुपर टेट। सुपर टेट का मतलब होता है कि जब भर्तियां आती हैं आपकी, जब शिक्षक भर्तियां आती हैं तब उसमें आपको बैठना होगा और उस एग्जाम को देना होगा, ठीक है। फिर उस एग्जाम की एक अपर मेरिट बनेगी और उसी मेरिट बेस पर जितने भी बच्चे क्वालिफाई होंगे उनको जॉब दे दी जाएगी। उनको बोला जाएगा कि यार तुम एक बहुत अच्छे टीचर हो, उनको बोला जाएगा यार तुम एक बहुत अच्छे टीचर हो, तुम्हारी ज़िंदगी में अब मैं रोशनी देने वाला हूँ, तुमको एक जॉब मिल गई, अब जाओ तुम ऐश करो, बच्चों को पढ़ाओ, पूरे इंडिया को आगे बढ़ाओ, ठीक है। एक टीचर का मतलब यही होता है कि यार वो बच्चों की ज़िंदगी के साथ इंटरेक्ट करे, ठीक है, समझे उनके थॉट्स प्रोसेस को और उनके साथ रहे, उनको काम करे, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं। तो ऐसा कुछ सीन होता है टीचर बनने का। और इसके लिए देखो आपकी टेट की कोचिंग लेनी पड़ती है। टेट और सुपर टेट के लिए आपकी क्लासेस चलती हैं। अगर आप टेट नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हैं तो एक सी टेट आता है ना, सी टेट आप क्वालिफाई करके। लेकिन यहाँ पे ये समझ लेना कि जब आप ग्रेजुएशन करते हैं और जब आप बीएड करते हैं तो यहाँ पे जो आपको मार्क्स मिलते हैं ना, मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा होता है ना। मार्क्स बेसिस पर सब चीज़ें होती हैं यहाँ पे। यदि आपके मार्क्स ज़्यादा रहे तो आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। यदि मार्क्स कम रहे तो आपको डिसेलेक्ट हो जाता सकते। ओह शिट, ये तो मेडिसिन है। पता क्या रखा है आज बता दूं आप लोग को। देखो इसके अंदर बहुत, ये देखो स्टीम वाली मेडिसिन है, भाप लेने वाली, ठीक है। तो अभी मैं बीमार हो रखा हूँ बहुत ज़्यादा, सच में इधर से आवाज़ नहीं निकल रही। मैं जिस तरह से बोल रहा हूँ ना बहुत गला दर्द कर रहा है, लेकिन क्या करें, वीडियोस आप लोगों की भारी डिमांड थी कि भैया वीडियोस दीजिए 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 दीजिए, तो भैया देना पड़ रहा है ना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ठीक हो जाऊँगा। तो चलो, तो फाइनली ऐसे करके गवर्नमेंट टीचर बन जाते हैं, फिर आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, फिर आपको सैलरीज वगैरह जो भी वो होता है वो सारी चीज़ें शुरू हो जाती है। लेकिन ये जर्नी देखो मैंने 10 मिनट के अंदर 5 मिनट के अंदर मैंने आपको बता दिया, इतनी आसान नहीं होती है। सबसे पहले 3 साल आपको ग्रेजुएशन करने होते हैं, 2 साल आपको पोस्ट ग्रेजुएशन बीएड या बीटीसी करना होता है। इसके बाद 1 साल तो समझ लो सुपर टेट में लग जाता है टीईटी करने में। इसके बाद जब वैकेंसी आती है 1-2 साल में, मतलब समझ लो 6-7 साल की जर्नी है, या 8 साल जोड़ लो, 7-8 साल की ये जर्नी होती है टोटल टीचर बनने की, ठीक है। तो इस बीच में देखो 8 साल आपको मिल रहे हैं। 8 साल में यदि आपने सोच ही लिया है कि मुझे एक टीचर बनना है, ठीक है, तो आप पढ़ाना शुरू करिए ना। यदि आपका सपना है एक टीचर बनने का तो पढ़ाना शुरू करिए ना। अपने सब्जेक्ट को देखिए ना कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है और मैं किस सब्जेक्ट में टीचर बनूंगा, किस सब्जेक्ट में पढ़ाऊंगा, पढ़ाइए ना, बताइए, पढ़ाना शुरू करिए। यदि आप एक पढ़ाने की स्किल्स नहीं डेवलप करना चाहते हैं और नहीं हो रहा है, बहुत दिक्कतें आ रही, तो आप हमारे साथ जुड़िए, बायो 1 पॉइंट के साथ जुड़िए, हम आपको एक टीचर बनाएंगे, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, इंस्टाग्राम पे जाना होगा और वहीं पर जाकर के आपको मैसेजेस, कॉल्स वगैरह जो भी वहाँ पे होता है आप उस चीज़ को करना होगा, ठीक है। तो चलिए फाइनली आज का वीडियो यहीं तक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।